हेलो शिक्षकगण, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज हम लोग सक्षमता परीक्षा के लिए गणित की कक्षा को देख रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ सक्षमता परीक्षा के लिए नहीं है, बल्कि अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और हम जो ये सीरीज लाए हैं, इसको प्रतिदिन देखने के बाद ही आपको ये समझ में आ जाएगी कि कौन सा हिसाब कैसे बनेगा। सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उसकी थ्योरी को जड़ से जानना। सच्चाई तो यही है कि जब तक हम लोग जड़ से किसी बात को नहीं समझेंगे तब तक हम हिसाब नहीं बना सकते। अलग बात है कि हम एक दो हिसाब तैयार है, हमको अभ्यास है तो हम बना पाते हैं, लेकिन सारे हिसाब को बनाने के लिए उस थ्योरी को जान लेना ज़रूरी होता है जहाँ से वो हिसाब बनेंगे। इसीलिए आज हम लोग गणित के इस अध्याय को लेंगे जो अपेक्षाकृत काफ़ी महत्वपूर्ण है और लोगों जिसको समझ में नहीं आई है उसके लिए हार्ड भी बना रहता है। हालांकि जो समझ गए उसके लिए कोई बात नहीं है। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी काफ़ी महत्वपूर्ण है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप मेरे प्रत्येक दिन के वीडियो को देखिएगा तो कैसा भी हिसाब आएगा समय और दूरी का, कहीं से भी आएगा, कैसा भी आएगा तो आप बना डालेंगे। चाहे वो सक्षमता परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी का शिक्षक नियुक्ति परीक्षा हो, चाहे बैंक, रेलवे, एसएससी, कोई भी परीक्षा हो। सारी परीक्षाओं को हम इस थ्योरी के पढ़ने के बाद सारी परीक्षाओं में समय और दूरी से पूछे गए प्रश्नों का हम जवाब दे सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे इस थ्योरी को। तो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जो हम लोग को जानना है वो होता है दो बातें इसमें। पहला होता है किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा होता है मीटर पर सेकंड। कहीं पर किलोमीटर प्रति घंटा लिखा होता है तो कहीं पर मीटर प्रति सेकंड लिखा होता है। तो सर्वप्रथम तो इसी में सेटिंग करना जानना होगा। जब भी किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हो और हमें उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, उस स्थिति में हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा जो दिया रहेगा उसमें 5/18 से गुना करेंगे तो वो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और यदि मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है तो उसमें 18/5 से गुना करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। देखिए तर्क है, ये है 5/18 और ये जो है ये है 18/5। दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है। ये 18/5, एक है 5/18 और एक है 18/5। तो इसको ज़रा हम लोग देखेंगे पहले कि ये फ़र्क क्या हो सकता है दोनों में। देखिए ये है 5/18, ये है 18/5। तो क्या हो सकती है, इसमें 5 ऊपर 18 नीचा, इसमें 18 ऊपर 5 नीचा। तो सर्वप्रथम ध्यान दीजिए, किलोमीटर की दूरी को ज़रा आप गौर करिए। किलोमीटर थोड़ा लंबा होता है, ये हुआ हमारा किलोमीटर, और मीटर जो होती है हमारी वो छोटी होती है, ये हो गया मीटर। तो किलोमीटर बड़ा और मीटर छोटा। याद रखिए, जब भी हमको मीटर बनाना हो तो छोटा बनाना है। अब अंक भी हमारे पास दो है, 5 और 18 है। जब हमको बड़ा बनाना होगा तो बड़ा को ऊपर रखेंगे और नीचा में छोटका को, ठीक है। जब हमें छोटा बनाना होगा मतलब मीटर में बनाना होगा तब छोटका रहेगा ऊपर, मतलब 5 रहेगा ऊपर, और बड़का रहेगा नीचे। ध्यान दीजिए, तो हमको जब मीटर पर सेकंड बनाना था तो देखिए छोटा बनाना था तो छोटका रहा ऊपर और बड़का रहा नीचे। जो बनाना है वो ऊपर, छोटा बनाना है छोटा ऊपर, बड़ा बनाना है किलोमीटर बनाना है तो बड़ा बनाना है। जब बड़ा बनाना है तो इसमें से बड़का रहेगा ऊपर, 18 रहेगा ऊपर और 5 रहेगा नीचे। तो इस तरह से आपने देख लिया कि जब किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो उसमें हम 5/18 से गुना करेंगे तो छोटा ऊपर है तो छोटा बन जाएगा, अर्थात मीटर पर सेकंड बन जाएगा। जब मीटर प्रति सेकंड में दिया हो और किलोमीटर प्रति घंटा बनाना हो तो देखिए किलोमीटर बनाना है मतलब बड़ा बनाना है तो बड़ा वाला ऊपर देंगे, 18 ऊपर देंगे और 5 को नीचे देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने बदलना सीख लिया। अब बात आती है थोड़ा देर के लिए इंटरेस्ट के लिए, वैसे ज़रूरी नहीं है, आप सीख लें कि भाई 5/18 और 18/5 क्यों आया। चलिए हम बदलते हैं किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में। यह है किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर को मीटर बनाना है। देखिए मीटर बनाना है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। घंटा है, घंटा को सेकंड बनाना है। देखिए 1 घंटा मतलब होता है 60 मिनट। घंटा को हमने क्या लिखा, 60 मिनट। चलिए अभी ये मीटर पर मिनट बना है, लेकिन हमको बनाना है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड बनाना है, मिनट को सेकंड बनाना है। तो 1000 मीटर ये ऊपर में ठीक है, नीचे में जो 60 मिनट है, अब मिनट को हम डिलीट करना चाहते हैं और इसके बदला में हम जो है सो सेकंड लाना चाहते हैं। तो 60 का 60 रहने दीजिए और मिनट को हटा करके 1 मिनट हुआ। 1 मिनट मतलब क्या होता है, 60 सेकंड। शून्य से इस शून्य को, इस शून्य से इस शून्य को काट देंगे और काटिए जहाँ तक कटे। 2 तिया 6, 2 पंचे 5, 2 पंचे 10, गलत कहा गया। ऊपर में हो गया 5, नीचे में हो गया 6 तिया 18 और ये हो गया मीटर पर सेकंड।
ध्यान दीजिए। तो 5/18 से गुना हुआ तब हो गया वो मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको बदलिए, मीटर पर सेकेंड को आप बदल लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर पर सेकेंड को बनाना है किलोमीटर प्रति घंटा। आप दिमाग लगाइए कि मीटर को बनाना है किलोमीटर, मीटर को बनाना है किलोमीटर। तो 1000 मीटर का होता है 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर हो गया 1000 मीटर। हमको तो बनाना है इसको किलोमीटर। तो मीटर 1 मीटर बराबर हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर। अब यहाँ पर सेकेंड को बनाना है घंटा। तो 1 बटा, इसी से बना लीजिए, 1/3600 ये बन गया घंटा। किलोमीटर पर घंटा बन चुका है। अब बदलेगा, ये पलट जाएगा, 3600 चला जाएगा ऊपर और 1000 आ जाएगा नीचा। ये हो गया किलोमीटर और ये हो गया घंटा। बदलिए, 0 से 0 को काट दीजिए, 2 कान से काट लीजिए, 18 दूना 36 हुआ, 2 पंचे 10 हुआ, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह से हम लोग जब किलोमीटर बनाएंगे तो ऊपर में 18 को रखेंगे, माने बड़ा है तो बड़ा रहेगा ऊपर में। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड और किस तरह से मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है। एक ही चीज़ याद रखना है, जब किलोमीटर में दिया है मीटर बनाना है तो छोटा बनाना है, तो छोटा को ऊपर बड़ा को नीचे, और जब मीटर दिया है किलोमीटर बनाना है मतलब बड़ा बनाना है, बड़ा को ऊपर छोटा को नीचे, इस तरह से। और ये इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप यही याद रखेंगे। चलिए, अब कुछ डाटा ऐसे हैं जो अक्सर परीक्षाओं में प्रश्नों में देखने को मिलते हैं, उसे हम लोग हूबहू रट लेंगे ताकि वो डायरेक्ट हमें काम आ जाए। कौन सी डाटा है? जैसे कुछ हिसाब रहेगा किलोमीटर प्रति घंटा में, वो मीटर प्रति सेकंड में आपको चेंज करना रहेगा। जैसे 18, 36, 54, 72, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सब अक्सर यूज किया रहता है, उसको हम लोग को मीटर प्रति सेकंड में बदलना रहता है। तो कैसे बदलेंगे? डायरेक्ट बदल देंगे। ये 18 कान का है सब, तो देखिए 18 कान, 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90। इधर जो है 5 कान का है, 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25। दिमाग लगाइए, ये है 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया रहे हिसाब में, तो उसका 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगर हिसाब में 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया रहे तो 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। हिसाब में 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया रहे तो 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। हिसाब में अगर 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया रहे तो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और हिसाब में अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया रहे तो 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब ये कैसे? तो आप दिमाग लगे, हिसाब में दिया है 54, तो 18 कान को कितने बार पढ़ने से 54 हो जाता है? 18 कान को जब हम 3 बार पढ़ेंगे, 18 तिया 54, तो 5 कान को भी 3 बार पढ़ लीजिए, 5 तिया 15। तो यदि किसी हिसाब में दिया हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 कान 18, तो उधर 5 कान 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगर किसी हिसाब में दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अभी उसमें नहीं देखना, इधर ध्यान दीजिए, 18 दूना 36, तो 5 कान को 2 बार पढ़ लीजिए, 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड। अगर हिसाब में दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 कान को 3 बार पढ़े तो 54, तो 5 कान को 3 बार पढ़ लीजिए, 15 मीटर पर सेकंड। अगर 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है तो 18 चौक 72, तो 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड। अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है तो 18 पंचे 90, तो 5 पंचे 25 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से इधर 18 कान का है, उधर 5 कान का है। इस तरीके से ये यदि डाटा रहे तो हम लोग आसानी से इतना फार्मूला ये 5/18, 18/5 नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। आप कहेंगे कि एक बना के दिखाइए कि कैसे होता है। जैसे देखिए, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमको बनाना है मीटर पर सेकंड, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए आप 5/18 से गुना करते हैं। तो चलिए इसमें हम 5/18 से गुना कर देते हैं। देखिए 18, 18 तिया 54 और 3 पंचे 15 मीटर पर सेकंड हो गया ना। 72 है, इसमें 5/18 से गुना करिए, 18 चौक 72 और 4 पंचे 20 मीटर पर सेकंड। अगर इसको हम ये बनाएं तो इसमें कहा कि उल्टा से गुना करिए भाई, मीटर पर सेकंड आपको किलोमीटर बनाना है, मतलब बड़ा बनाना है, छोटा से बड़ा बनाना है। बड़ा बनाने के लिए बड़ा को ऊपर रखिए, छोटा को नीचे, 5 25। देखिए 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाना है और किस तरह से मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है। अभी तक ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब जो समय और दूरी का कुछ और थ्योरी है, अभी थ्योरी चलेगा, तो कुछ मुख्य थ्योरी पर चलते हैं, जिसमें आपको मैन, पोल, पॉइंट, ट्री। मैन माने आदमी, पोल, पॉइंट, ट्री, खुट्टा, खुट्टी। देखिए ये कैसा है, अगर आदमी की दूरी नापिएगा रेलगाड़ी की दूरी के तुलना में तो कुछ नहीं है आदमी का दूरी। आदमी 1 बित का होता है चौड़ा, 1 बित चौड़ा होता है, तो 1 बित चौड़ा में कितना दूरी हो जाएगा, कितना लंबा मतलब रेलगाड़ी रहता है। आदमी की दूरी नगण्य हुई, उसके आगे में कुछ नहीं हुई, 0 हुआ। पोल हुआ, बिजली का खंभा हो गया, टेलीफोन का खंभा हो गया, इस सब की भी दूरी 0 माना जाएगा। पॉइंट, कोई पॉइंट फिक्स कर दे, वो भी दूरी 0 माना जाएगा। कोई पेड़ है, उसकी भी दूरी को 0 मानना है। खुट्टा है, खुट्टी है, ऐसा कोई भी वस्तु जिसकी दूरी को रेलगाड़ी की दूरी की तुलना में कुछ नहीं माना। मान लीजिए कि आपकी जो रेलगाड़ी है वो रेलगाड़ी है ही है आपकी, देख लीजिए कितना लंबा है रेलगाड़ी। ये इंजन है, इसमें लाइट है, ये सब डिब्बा है मान लीजिए। और यहाँ पर एक ठो पोल गाड़ा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए,
इस पोल को पार करेगी रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी की लंबाई की तुलना में इसकी लंबाई ये हुई, इसकी लंबाई ऐसे नहीं लेना है, ऐसे क्या हुई, इसको 0 माना जाएगा। ये अगर 50 मीटर की है तो ये 50 मीटर माना जाएगा। तो आदमी रहे कि पोल रहे कि कोई पॉइंट रहे कि पेड़ रहे कि खूंटा रहे कि खुटी रहे, ऐसे ये सब ऐसी वस्तु है जिसको निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। मतलब इसकी दूरी को नगण्य माना जाएगा, इसकी दूरी को 0 माना जाएगा। अच्छा, अब सेल्फ डिस्टेंस वाली ऑब्जेक्ट कौन होती है? तो कहता है अगर कोई प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी पार करे, किसी सुरंग को रेलगाड़ी पार करे, किसी ब्रिज को रेलगाड़ी पार करे, तो उसकी दूरी को आप 0 नहीं मान सकते हैं। पुल को कुछ ना कुछ लंबाई तो होगा पुल का, कोई सुरंग है उसका भी कुछ ना कुछ तो लंबाई होगा, कोई प्लेटफॉर्म है उसका तो कुछ ना कुछ लंबाई होगा, तो उसकी दूरी को आप 0 नहीं मान सकते हैं। उसकी दूरी को जोड़ा जाएगा रेलगाड़ी के दूरी के साथ। अगर मान लीजिए हम आपको दिखाते हैं, अगर मान लीजिए कि ये हमारी रेलगाड़ी है, वो गाड़ी गड़बड़ हो गया, ये हमारा रेलगाड़ी और ये जो है हमारी पटरी है। रेलगाड़ी जो है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है एक ठो प्लेटफॉर्म को पार करने वाली है। इस प्लेटफॉर्म को जो पार करेगी, तो रेलगाड़ी है अगर 100 मीटर का, प्लेटफॉर्म है अगर 20 मीटर का, तो 20 मीटर को आप नगण्य नहीं मान सकते हैं। आप इस दूरी को जोड़ना पड़ेगा। उस समय में जो दूरी लिखिएगा आप, तो रेलगाड़ी की दूरी आप प्लेटफॉर्म की दूरी दोनों को जोड़ करके दूरी होगा, दूरी हो गया 120 मीटर। अगर यही रेलगाड़ी यहाँ पर एक पोल को पार करेगी, उस समय में जो दूरी होगा 100 मीटर की रेलगाड़ी रहेगी, आप पोल की दूरी को 0 माना जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दूरी? 100 मीटर। अगर यही रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी तो पुल की दूरी को जोड़ा जाएगा। तो दूरी जो हमेशा निकाला जाएगा वो नगण्य दूरी वाले वस्तु के दूरी को 0 माना जाएगा। सेल्फ डिस्टेंस वाली ऑब्जेक्ट वो हो गया, जैसे आपका ब्रिज हो गया मतलब पुल हो गया, टनल मतलब सुरंग हो गया, उसके बाद आपको प्लेटफॉर्म भी हो जाएगा, रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, ये सब की दूरी को जोड़ा जाए। इसका कुछ ना कुछ दूरी होता है, तो इस सब की दूरी को लिया जाएगा। लेकिन मैन, पोल, पॉइंट, ट्री, खुटा, खुटी, इस सब की दूरी को नगण्य मानना है। मान लीजिए कि ये हमारा, देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये हमारा एक ठो खुट्टा है, देख रहे हैं खुट्टा है, खुट्टा को ऊपर पकड़ लेते हैं, नहीं दिखा जाएगा, यहीं से देखिए। और रेलगाड़ी इसको पार करेगी, मान लीजिए रेलगाड़ी जिसको पार करेगी, तो इसकी दूरी को क्या मानेगा? कुछ नहीं, 0 मान के चला जाएगा। सिर्फ रेलगाड़ी की जो दूरी होगी वही जोड़ा जाएगा। और यदि ये एक ठो पुल है तो इसकी दूरी को आप 0 नहीं मान सकते, इसकी दूरी को नहीं मान सकते। यहाँ से रेलगाड़ी एंट्री करेगी और ये थोड़ा लंबा है, इसकी दूरी को आप 0 नहीं मान सकते। मान लीजिए ये हमारा पुल है, तो इसकी दूरी को 0 मानना संभव नहीं है। रेलगाड़ी का इंजन देखिए पार कर रहा है। इस तरह से जब आप बढ़िएगा तो इसमें दूरी, अभी रेलगाड़ी इसको नहीं पार की है। जब तक इसका अंतिम डिब्बा नहीं पार हो जाता है तब तक ये पार नहीं किया है। देखिए इस स्थिति में आपको पुल की भी दूरी देखना पड़ेगा, रेलगाड़ी की भी दूरी। अगर ये है 50 मीटर की और ये है 100 मीटर की, तो 50 और 100 दूरी कुल हो जाएगा 150। इस स्थिति में दूरी को जोड़ना पड़ेगा आपको, पुल की दूरी और रेलगाड़ी की दूरी दोनों को जोड़ करके 50 और 100, 150 हो गया दूरी यहाँ पर। और यदि यहीं पर एक खुट्टा है, मान लीजिए ये खुट्टा है, इस खुट्टा को रेलगाड़ी पार करेगी तो खुट्टा की दूरी को 0 लिया जाएगा। इसमें अगर 100 की है रेलगाड़ी तो 100 रहेगा, इसकी दूरी को 0 लिया जाएगा। समझ गए आप? दूरी निकालना भी हमें लगता है कि आप सीख गए होंगे। अब जो है हमने बताया आपको कि कौन सा सेल्फ डिस्टेंस वाली ऑब्जेक्ट है और कौन सा नगण्य दूरी वाली ऑब्जेक्ट है। अब आइए इससे संबंधित कुछ हिसाब को हम लोग देख लें। इससे संबंधित जो कुछ हिसाब है उससे हम लोग चर्चा करेंगे। आइए इस क्रम में जो पहला हिसाब हमने यहाँ लिखा है वो है एक 200 मीटर लंबी ट्रेन। देखिए ट्रेन की लंबाई दे रखा है 200 मीटर। एक 200 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के खंभा को, आप दिमाग लगाएंगे कि बिजली का खंभा की दूरी क्या होगी। अरे भैया बिजली की खंभा ऐसे रहती है, इसकी दूरी 0 होगी, इसकी दूरी 0 होगी। इस स्थिति में दूरी इसका 0 लिया जाएगा, रेलगाड़ी का दूरी में इसको जोड़ा जाएगा 0 को। तो कुल मिला के रेलगाड़ी की ही दूरी रहेगी। बिजली के खंभा को 10 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल। अब यहाँ पर फॉर्मूला तो पहले ये लिख लीजिए, दूरी बराबर चाल गुने समय। ये तो सब जानते हैं। यहीं से अगर हम चाल निकालते हैं तो समय इसके नीचे में आ जाएगा, दूरी बट्टे चाल। अगर यहीं से अभी हमको दूरी बट्टे समय होगा, यहाँ समय, दूरी बट्टे समय, नीचे में समय आ गया, तो हमको यही निकालना है। अभी हमको निकालना है चाल, तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे समय। तो दूरी यहाँ पर क्या लीजिएगा आप बताइए? 200 मीटर लंबी ट्रेन है तो 200 मीटर तो दूरी हुआ ही। इधर बिजली का खंभा है तो खंभा की दूरी आप क्या लीजिएगा? 0 लेना है। खंभा की दूरी को क्या लेना है? 0 लेना है। तो दूरी हो जाएगा 200 मीटर आप प्लस 0 मीटर। समय कितना लगा है? 10 सेकंड।
तो ये कुल मिला जुला के हो जाएगा 200 मीटर बटा 10 सेकेंड। 0 काट दीजिएगा, ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमको निकल गया चाल, रेल की चाल हो गई कितना 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब एक बात बताइए, 20 मीटर प्रति सेकेंड अगर ऑप्शन में न हो तो आप क्या करेंगे? हो सकता है ये किलोमीटर प्रति घंटा में हो, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड है तो ठीक है, और नहीं तो किलोमीटर बनाने के लिए इसमें देखिए मीटर छोटा है, किलोमीटर बनेगा तो बड़ा होगा। 18 ऊपर दीजिएगा, 5 नीचे दीजिएगा, 5 चौक 20, 18 चौक कितना हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। या तो 20 मीटर पर सेकंड होगा उत्तर, या 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, लेकिन ज़्यादातर किलोमीटर में ही रहती है उत्तर, इसलिए उत्तर हो जाएगा आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप इसे ट्रिक से भी देखते तो 5 कान को 4 बार पढ़ते तो 20 होता, 5 चौक 20, तो अगर 18 कान को 4 बार पढ़ लेते 18 चौक 72। तो ये हिसाब आपका बन गया। चलिए इसी तरह से हम लोग दूसरे हिसाब पर गौर करते हैं। हिसाब क्या कह रहा है उसको थोड़ा गौर से देखिए। हम लोग का जो हिसाब है वो कह रहा है कि एक 150 मीटर लंबी ट्रेन एक पेड़ को पार करने में कितनी समय लेगी। सबसे पहले देखिए 150 मीटर का लंबा ट्रेन है, अब पार करेगा पेड़ को, तो ट्री हो गया, इसकी लंबाई क्या लेना है 0, आज ट्रेन की लंबाई क्या लेनी है 150। अब देखिए तो दूरी जो आपका हो जाएगा, यहाँ पर हम दूरी लिख लेते हैं, दूरी हो जाएगा आपका 150 और प्लस 0, 150 और प्लस 0 बेकार है 0। 150 तो ट्रेन की लंबाई हुई, ये जो है आपको पेड़ की लंबाई हुई, तो पेड़ की लंबाई को लेना ही नहीं है, तो कुल मिला जुला के दूरी हो गई आपको 150 मीटर। पार करने में कितनी समय लेगी, यहाँ पर समय ये पूछ दिया, यदि ट्रेन की यहाँ पर चाल दे रखा है। तो अब यहाँ पर दिमाग आपको लगाना होगा कि मीटर पर सेकंड में दे दिया है, समय निकालना है। समय बराबर हो जाता है दूरी बट्टे चाल, समय बराबर, यहीं से देखिएगा, समय बराबर दूरी के बट्टा में आ जाएगा चाल, दूरी बट्टे चाल। दूरी आपका कितना है, दूरी है 150 मीटर, और चाल कितनी है, तो चाल दे रखा है 15 मीटर पर सेकंड। अब जो है 15 दाहिन हो गया, देखिए मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड ऊपर चला जाएगा, 10 सेकंड। मतलब 150 मीटर लंबी ट्रेन एक पेड़ को पार करने में 10 सेकंड लेगी, यदि वो 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलेगी। आइए देखते हैं अगले हिसाब को। एक ट्रेन की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन की चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी। ट्रेन की चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, रुकिए थोड़ा सा जो है ना, अच्छा चलिए यहीं हो जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर पर सेकंड में क्या होगी। तो हम तो पहले ही बताए थे 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब आपको किलोमीटर है तो ये बड़ा है, इसको बनाना है छोटा, मीटर पर सेकंड बनाना है। तो छोटा बनाने के लिए छोटा को ऊपर, बड़ा को नीचा, 18 तिया 54, 3 पंचे 15 मीटर पर सेकंड ही हो गया। ऐसे भी ट्रिक से बनाते हैं, अगर 18 कान में 5 कान में मिल जाता हो तो 18 तिया हुआ 54, तो उधर 5 तिया हो जाएगा 15, ये ट्रिक पर भी आ जाता। चलिए अब अगला हिसाब। एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए, ट्रेन की चाल है 90 किलोमीटर पर आवर, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर गई, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। अब ट्रेन की लंबाई मतलब दूरी पूछ रहा है, और यहाँ जो पूछ रहा है प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति। देखिए अगर प्लेटफॉर्म का पूछता तो ट्रेन की लंबाई, दूरी में ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों आता, लेकिन यहाँ प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, व्यक्ति मतलब फिक्स है वो, उसकी दूरी को 0 लिया जाएगा, व्यक्ति को पार किया है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार किया, तो ट्रेन की लंबाई, यहाँ जो व्यक्ति को पार करेगा तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगा, तो यहाँ पर दूरी जो निकालेंगे हम लोग, मतलब ट्रेन की जो दूरी होगी, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय। चाल है इसका 90 किलोमीटर पर आवर, और समय है इसका 10 सेकंड। ध्यान दीजिएगा एक बात, ये घंटा है वो सेकंड है, नहीं कटेगा दोनों। तो इस 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बनाइए, तो देखिए आप आराम से बना सकते हैं। 90 है ना, तो किलोमीटर है, ये बड़ा है, इसको बनाना है मीटर माने छोटा, तो 5 को ऊपर रखिए, छोटा को ऊपर रखिए, इसको नीचा रखिए, ये हो गया। अभी बन गया हमारा मीटर पर सेकंड, तो अब उसको गुना कर लीजिए किससे, 10 सेकंड से। अब सेकंड से सेकंड कट जाएगा, 18 पंचे 90 हो जाएगा, और आपका उत्तर जो है यहाँ पर मिल जाएगा। कितना मीटर हो जाएगा देख लीजिए, 25 25 और एगो 0, 250 मीटर लंबी जो है वो ट्रेन है। 250 मीटर हो गई। अब आ जाइए अगले हिसाब को देखते हैं हम लोग जरा। आज हमारा पहला दिन है इसे बनाने का, तो थोड़ा सा आज आपको साफ़ सुथरा नहीं दिखता होगा, लेकिन अगले दिन से हम साफ़ सुथरा एक पेज में एक ही हिसाब लिखेंगे और उसको साफ साफ बताएंगे। चलिए, एक 100 मीटर लंबी ट्रेन, एक 150 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पर तो दोनों बातें भाई, ट्रेन की भी लंबाई है, प्लेटफॉर्म की भी लंबाई है। तो पहली बात यहाँ पर आप दूरी निकालेंगे, दूरी में यहाँ पर ट्रेन भी होगा और प्लेटफॉर्म भी होगा। दूरी में प्लेटफॉर्म की दूरी लिया जाएगा। तो ट्रेन की है कितना, 100 मीटर आपका, अब प्लेटफॉर्म का है आपका कितना,
150 मीटर। तो दूरी हो गई आपको 100 और 150, 250 मीटर हो गया आपका दूरी। अच्छा, समय है कितना, समय देख लीजिए, समय है 25 सेकेंड, समय है 25 सेकेंड। तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें, तो चाल बराबर बुझते हैं दूरी बट्टा समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। दूरी हमारा कितना हो गया 250 मीटर, समय हमारा कितना हो गया 25 सेकेंड, 25 दाहिन हो गया 10 मीटर पर सेकेंड हुआ। आप दिमाग लगाइए, 10 मीटर पर सेकेंड है, उत्तर में अगर 10 मीटर नहीं होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में होगा, तो कैसे बनाइएगा, 5 का अंक पर है तो 2 बार में 10 हुआ, तो 18 का अंक को 2 बार पढ़ लेंगे 36 हो जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मान लीजिए 5 कान में है नहीं आए, तो उस केस में क्या करते हैं हम, ये छोटा है मीटर, उसको बड़ा बनाना है किलोमीटर, तो बड़ा को ऊपर रखिए, छोटा को नीचे रखिए। 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और कुछ हिसाब देख लेते हैं, सबसे हम लोग अपने कंसेप्ट को यहाँ क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। अब जितना भी छोटा मोटा बात है कंसेप्चुअल, इसको पहले फिनिश कर लें हम लोग। अब हिसाब है हमारा, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ट्रेन की लंबाई है 200 और चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 100 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर पहले दूरी को आप स्पष्ट कर लीजिए, दूरी कितना हुआ मेरा, दूरी। अच्छा, ऐसा करते हैं हम लोग, दूसरे पेज में बनाते हैं, इधर बनाते हैं, साफ रहेगा हिसाब। आप देखिए आराम से, 200 मीटर लंबी ट्रेन है, तो 200 मीटर लंबी ट्रेन है तो पहले दूरी को लिख लेंगे हम। दूरी में यहाँ पर ट्रेन भी होगा, चूंकि हिसाब में देखिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, तो उसकी भी दूरी लिया जाएगा। तो यहाँ पर ट्रेन भी होगा और प्लेटफॉर्म भी होगा। तो ट्रेन की लंबाई जो है वो देखिए 200 मीटर दिया हुआ, यहाँ पर लिख लेंगे 200 मीटर। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है 100 मीटर, 100 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 मीटर। तो हमारी दूरी हो गई कितनी, 300 मीटर। अच्छा, पार करने में कितनी समय लेगी, तो समय पूछ रहा है आपको। अच्छा, चाल जो है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल है आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा। दिमाग लगाइएगा आप, यह है किलोमीटर प्रति घंटा, समझ गए, यह है मीटर, तो दोनों सेट नहीं करेगा आपको। आपको जो है इसको मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बनाइएगा। 1 किलोमीटर है, उसको मीटर बनाएंगे तो छोटा बनाएंगे, छोटा को ऊपर, बड़ा को नीचे। 18 दूना 36, 2 पंचे 10 मीटर पर सेकंड। वैसे भी 18 कान में आए 2 बार में, 18 दूना 36, तो 5 कान में 2 बार में 10 आता है। समय जो निकालिएगा, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो दूरी है आपका 300 मीटर और चाल है हमारा कितना, 10 मीटर पर सेकंड। मीटर मीटर कट जाएगा, शून्ना शून्ना कट जाएगा, बचा 30, सेकंड पलट के चल जाएगा ऊपर। उत्तर हुआ 30 सेकंड में जो है 200 मीटर लंबी ट्रेन 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी, यदि उसकी चाल होगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए एक और अगले हिसाब को हम लोग गौर से देखते हैं। ये हिसाब 100 मीटर लंबी ट्रेन को, अब यहाँ पर भी दूरी लिख लीजिए, हटाइए उसको, देखिए यहाँ पर भी हम लोग दूरी लिख लेंगे पहले। देखिए दूरी है, गौर से देखिए, 100 मीटर लंबी ट्रेन और 50 मीटर की ब्रिज, दोनों की दूरी यहाँ लिया जाएगा, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो दूरी में ट्रेन भी आएगा यहाँ पर और ब्रिज भी आएगा, ट्रेन और ब्रिज दोनों आएगा दूरी में। तो ट्रेन की जो लंबाई है वो है 100 मीटर और ब्रिज की जो लंबाई है वो है 50 मीटर। तो दूरी हमारी हो गई 150 मीटर। पार करने में कितनी समय लेगी, फिर समय पूछा जा रहा है, कितनी समय लेगी। यदि ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो, चाल लिख दिया है आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर आप इसको मीटर पर सेकंड बना लीजिए। 72 किलोमीटर है, आपको मीटर बनाना है, छोटा बनाना है, तो 5 और 18 में से छोटा बनाने के लिए छोटा को ऊपर रखिए। किलोमीटर बड़ा है, आपको मीटर बनाना है, मतलब छोटा बनाना है, छोटा बनाना है तो छोटा को ऊपर रखिए। 18 चौक 72, 4 पंचे 20, अभी बन गया मीटर पर सेकेंड। समय निकालना है, दूरी बट्टे चाल करना दीजिए। दूरी है कितना, 150 मीटर, चाल लिखिए ना 20 मीटर पर सेकंड। मीटर मीटर काट दीजिए, शून्ना शून्ना काट दीजिए, 15 में 2 से भाग दीजिएगा, 7.5 होगा, सेकंड चल जाएगा ऊपर। यही आपका आंसर हो गया। ऐसे भी रह सकता है या 7.5 भी रह सकता है, 7.5 हुआ सेकंड। चलिए अगले हिसाब की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 1-2 और हिसाब देखेंगे आज, फिर कल देखेंगे। अगला जो आज हम लोग का हिसाब है वो है, एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक ब्रिज को 18 सेकंड में पार कर गई। देखिए ट्रेन पार करेगी ब्रिज को, ट्रेन पार करेगी ब्रिज को, चाल दे रखा है और समय दे रखा है, तो ब्रिज की लंबाई पूछ रहा है। सारे बात को लिख लीजिए आप। चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, लिख लीजिए यहाँ पर, चाल है आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसको मीटर पर सेकंड बना कर रख लीजिए।
36 किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो 5 जाएगा ऊपर, 18 आएगा नीचे, 18 दूनी 36 हुआ, 2 पंचे 10 मीटर पर सेकंड। चाल दिया हुआ है, ब्रिज को 18 सेकंड में पार करती है, मतलब समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 18 सेकंड। आपको पूछ रहा है ब्रिज की लंबाई, आपको पूछ रहा है ब्रिज की लंबाई, तो ध्यान दीजिए ब्रिज की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, ब्रिज बराबर, सबसे पहले ब्रिज आएगा दूरी में, दूरी में 2 चीज़ आएगा, एक आएगा आपका ट्रेन, एक आएगा आपका ब्रिज। तो दूरी बराबर होगा चाल गुने समय, होगा चाल गुने समय। तो इसमें ट्रेन भी है और ब्रिज भी है, दोनों मिला के हुआ चाल गुने समय। चाल है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड और समय है हमारा 18 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट गया, 18 दहन 180 मीटर बचा। देखिए मीटर बचा। इस 180 में ट्रेन भी है और ब्रिज भी है, ट्रेन प्लस ब्रिज दोनों है, मिला के 180 मीटर। आपको पूछा कि ब्रिज कितना है। एक बात बताइए, हमको ट्रेन मालूम होता कि भाई 100 मीटर का है, तब ना 180 में से 100 का ट्रेन हो गया तो 80 का ब्रिज होता। यहाँ ट्रेन की लंबाई तो हमको इस हिसाब में दिया ही नहीं है। गौर से देखिएगा तो देखिए इस हिसाब में एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक ब्रिज को 18 सेकंड में पार कर गई, तो ब्रिज की लंबाई, कहीं ट्रेन का लंबाई है ही नहीं इसमें। जब ट्रेन की लंबाई नहीं है, इतना तो मालूम है कि 180 में 2 चीज़ है, ट्रेन भी है और ब्रिज भी है। अगर इसमें कहता कि 80 का ट्रेन है तो 100 का ब्रिज हो जाता, अगर कहता 100 का ट्रेन है तो 80 का ब्रिज होता। जो भी ट्रेन की लंबाई मालूम होना चाहिए था तभी हम ब्रिज का लंबाई निकाल सकते हैं, लेकिन हमको पूछा तो है ब्रिज का लंबाई। अब करेंगे क्या, उत्तर देंगे हम लोग, आंसर देंगे DI। DI मतलब डाटा इनएडिक्वेट, मतलब आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अधूरे हैं। चलिए इसका उत्तर होगा DI। अब बढ़ते हैं हम लोग आज की लास्ट हिसाब की ओर। आज की जो हमारी अंतिम हिसाब है हम यहीं बना डालते हैं। चलिए, एक ट्रेन जो 100 मीटर लंबी है एक ब्रिज को 20 सेकंड में पार कर गई। अब यहाँ पर ट्रेन की लंबाई दे रखा है 100 मीटर, ट्रेन का लंबाई है आपको 100 मीटर। आपको ब्रिज की लंबाई पूछा जा रहा है तो ब्रिज का निकालना है। टाइम दे रखा है आपको समय 20 सेकेंड में। ट्रेन की चाल है आपको 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड बना लीजिए। 18 गुने 5/18, 18 कट गया, 5 मीटर पर सेकंड। ब्रिज की लंबाई पूछ रहा है। सबसे पहले तो आपको दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय। और दूरी में कौन कौन आएगा, तो ट्रेन भी आएगा और ब्रिज भी आएगा, ट्रेन प्लस ब्रिज। चाल का आपको दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड, समय भी आपका दे रखा है 20 सेकंड। सेकंड सेकंड कट जाएंगे, 20 पंचे 100 मीटर। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हिसाब लिखने में ही यहाँ हुई गड़बड़। ये इसको दूरी थोड़ा और 100 मीटर निकला दोनों मिला के। ब्रिज की कुछ ना कुछ लंबाई होती, इसको ना ऐसा करते हैं, इसको 80 मीटर कर दीजिए। 80 मीटर ट्रेन है, ट्रेन जो है वो कितना है 80 मीटर। अब देखिए यहाँ पर चाल गुने समय से हमको निकल गया दूरी, दूरी में है ट्रेन भी है और ब्रिज भी है। तो ट्रेन का तो हमको पता है कि 80 मीटर का है, ट्रेन है 80 मीटर का, दोनों मिला के हो रहा है 100 मीटर। 100 मीटर में से 80 मीटर का ट्रेन हम घटा देंगे तो बचेगा कितना, 20 मीटर। यही क्या हो जाएगा, ब्रिज हो जाएगा। चलिए, आज पहला दिन था, थोड़ा लिखने में हड़बड़ी हुई, थोड़ी बनाने में हड़बड़ी हुई, थोड़ी सी कमी भी हुई। अगले दिन हम लोग और अच्छी तरह से साफ एक एक हिसाब को एक एक पेज में बताएंगे, तो आप समझ जाइएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मैं सीरीज वाइज एक एक थ्योरी पर हिसाब बताते चलूँगा और कैसा भी हिसाब आएगा तो बना लीजिए। चलिए, शुभ रात्रि, थैंक यू।